सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना, फिर भी थोड़ा है। तेनू सजदा करे जमाना, फिर भी थोड़ा है। सच्चे पातशाह, आप जी का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। मेरे मालिक दीन दयाल, आप जी के चरणों में आकर ही हमें ये पता लगा है कि प्यार क्या होता है। आप जी हमें समझा रहे हैं कि प्रेम की भाषा सबसे उत्तम भाषा होती है। जो आज के विचारों का टॉपिक है वो भी यही है कि प्रेम की भाषा। आप जी सभी का आशीर्वाद लेते हुए दासी ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, प्रेम की भाषा उत्तम भाषा दुनिया में कहलाती है। ये भाषा ही ऐसी है जो समझ सभी के आती है। प्यार के द्वारा हम सारी दुनिया को जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। भाषा कितनी भी अच्छी है, चाहे कितनी सुंदर है, मोल नहीं उसका रहता कुछ, प्रेम ना जिसके अंदर है। चाहे भाषा कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुंदर हो, अगर हमारे बोलों में मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उस बोलने वाले शब्दों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। पंडित में भी पंडित है वो, ज्ञानी में भी ज्ञानी है, जिस मानव ने इस दुनिया में प्रेम की भाषा जानी है। अरबी बोले, बंगला बोले, चाहे बोले सिंधी में, प्रेम का ही अमृत घोले, चाहे बोले हिंदी में। जिस भाषा में हो रहा इस मालिक का गुणगान है, कहे हर देव जगत में सबसे वह भाषा महान है। जिस भी भाषा में इस मालिक निरंकार का गुणगान हो रहा है, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं कि संसार में वही भाषा सबसे महान है। इसी तरह दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में प्रेम की भाषा पर ही आप जी के चरणों में ये शेयर करने जा रही है। आप जी पर वाल करें। साथ संगत जी कहते हैं, अमेरिका के फेमस राइटर इमर्सन को गाय पालने का शौक था। उन्होंने इन गायों और उनके बछड़ों के लिए एक झोंपड़ी बनवा दी थी। एक बार बहुत तेज बारिश आई, सभी गायें झोंपड़ी के अंदर चली गई, पर एक बछड़ा बाहर ही रह गया। इमर्सन और उनका बेटा दोनों मिलकर उसे खींचने लगे कि वह भी झोंपड़ी में चला आए। और जैसे जैसे उन्होंने खींचना शुरू किया, वैसे वैसे वह बछड़ा भी सारी ताकत लगाकर पीछे हटने लगा। इमर्सन बड़े परेशान हुए। इतने में उनकी बुजुर्ग सेविका उधर से निकली। जैसे ही उसने यह सब करते हुए देखा, वह भागी हुई उनके पास आई और अपना अंगूठा बछड़े के मुंह में प्यार से डालकर उसे धीरे धीरे अंदर ले जाने लगी। बछड़ा चुपचाप झोपड़ी के अंदर चला गया। वह सेविका कम पढ़ी लिखी तो थी, पर उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वह उसकी बोली में बड़ी मिठास थी। वह प्रेम वाली भाषा बोलती थी और जानती थी कि जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। प्रेम की भाषा संसार में सभी को अच्छी लगती है। यह भाषा जरूरी नहीं कि शब्दों के सहारे ही आगे बढ़े, यह मौन होकर भी अपना प्रभाव डालने में सक्षम है। तो इस तरह हमें प्रेम की भाषा पर समझाया गया है। हमने हर एक के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। प्यार से ही हम सारे संसार को अपना बना सकते हैं।
जिस तरह सतगुरु बाबा जी कहते हैं कि फूल सजाता है गुलशन को, नफ़रत वीरान करे। नफ़रत इंसान को अकेला कर देती है, लेकिन प्यार से हम सारे संसार को अपना बना सकते हैं। इसलिए हमने प्यार ही प्यार करते चले जाना है। और ये बातें जो हैं सतगुरु के चरणों में आकर ही हमें पता लगती हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा संसार में आने का उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन हर मन में, हर दिमाग में उठते हैं और उठने भी चाहिए। ये क्वेश्चन इंसान को मंजिल की ओर ले जाने में सहायक होते हैं और उसे उसके रास्ते से, उसको भटकने से बचाते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, मुंबई में ऋषि व्यास देव जी ने एक एक इंसान से पूछा, आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं ठाकुर हूँ। ऋषि जी ने फिर पूछा, आप कौन ठाकुर हो? एक ठाकुर को तो मैं भी जानता हूँ। तो उस इंसान ने उत्तर दिया, आप जिस ठाकुर को जानते हो उसके बारे में कुछ और बताइए। ऋषि व्यास देव जी को लगा कि बात सही दिशा में चल रही है और उन्होंने उस ठाकुर को उस इन ठाकुर की विशेषताएं बतानी शुरू की। तो सारे संसार का रचनहार है, पालनहार है और समेटने वाला है वो ठाकुर ये निरंकार है, जो हमारे अंग संग है, शह रग से नज़दीक है। इसको तो आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं, ये हमारी श्वास नली के निकट है। जब हम सतगुरु की शरण में आते हैं तो ये बिल्कुल हमें पास करके दिखा देता है और फिर कहता है कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार है, तू ही सब कुछ करने वाला है, मैं तेरी शरण में हूँ, अब तूने ही मेरी रक्षा करनी है। फिर जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। जब हम अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देती है, फिर सतगुरु हमारी हर पल रक्षा भी करता है। तो इस तरह ऋषि व्यास देव जी ने उस इंसान को सारी बातें बताई कि यह सारे संसार का रचनहार है, पालनहार है, सबकी रक्षा करने वाला है। उस इंसान को लगा कि महात्मा ने सहज में ही कितनी बड़ी बात समझा दी है, जबकि अब तक तो मैं स्वयं को नाम, जाति, धर्म, भाषा, वेशभूषा आदि से ही जुड़ा महसूस करता रहा। जिस ठाकुर की बात ऋषि जी कर रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा प्रबल होते ही वह जिज्ञासु भाव से और ज़्यादा जानने की इच्छा व्यक्त करने लगा। ऋषि जी ने बड़े ही दयालु पूर्वक उसको 5 प्रणों 9 प्रकृतियों की व्याख्या के बारे में बताया कि ਇਹ 9 चीज़ां दृष्ट मानने जिसनू कहंदे माया है, 10वां ब्रह्म ऐना तो न्यारा ऐना बिच समाया है। ये जो 9 चीज़ें दिखाई देने वाली हैं यह अविनाशी ठाकुर इनसे भी न्यारा है और इन्हीं के बीच में समाया हुआ भी है। ठाकुर तुम शरणाई आया वाला ठाकुर यही है, ये और तुम एक ही हो, अलग अलग नहीं हो। इसी को जानने और इससे एकमिक हो जाने के लिए ही तुम इस संसार में आए हो। ये मिल गया तो जीवन का सबसे उत्तम पदार्थ मिल गया। ये मिल गया तो मृत्यु का भय मिट गया, अमरत्व प्राप्त हो गया। अब सेवा, सिमरन, सत्संग करना है और जीवन इसके आशय अनुसार जीना है। सहज, सरल और आनंदित अवस्था में रहना है। शरीर रूपी घोड़े पर अब 9 सीखिए घुड़सवार की तरह नहीं बल्कि कुशल सवार की तरह बैठना है। ध्यान रहे कि इस पर सवारी करते हुए
तन मन की लगाम को अगर गिरने के डर से हमेशा खींच कर ही रखोगे तो सहज रूप में आगे कहाँ बढ़ पाओगे। ईश ठाकुर को जानकर मन की लगाम को सहज रूप में खींचना या ढीला रखना आ गया तो जीवन की यात्रा बहुत भी अच्छी और सहज हो जाती है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, नीवा भी ओ ऊंचा हो जाए, जो है ऊंचा जान ले, कहे अवतार गुरु दी बख्शिश, जो इसनू पहचान ले। कहते हैं शहनशाह जी शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि वो इंसान ऊंचा हो जाता है जो इस ऊंचे को जान लेता है, और कहते हैं कि इस ऊंचे को वही जान सकता है जिसके ऊपर सतगुरु की बख्शिश हो जाती है, मेहर हो जाती है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में पूरी तरह से श्रद्धा और लगन के साथ जुड़ जाए और इस परम पिता परमात्मा को पाकर अपना मानव जन्म जो है ये सुखी कर पाए, लोग सुखी परलोक सुहेला कर लें। ये समा बड़ा ही सुहाना है, ये बड़ा ही समा सुहाना है, इसको हम क्यों ही ना गंवाएं। इसकी हम कदर करते हुए हम अपना मानव जीवन सफल बनाएं और सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगे। ये दातार, जिस तरह आप जी ने हमें जोड़ा है इसी तरह हमें जोड़ के रखना। जितना नज़दीक खुदा उतना नज़दीक ना कोई, पर समझ उसी को आई जिस पर तेरी रहमत होई। कहते हैं कि ये खुदा बहुत ही नज़दीक है, इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक कोई भी नहीं है, पर समझ उसी को आती है जिसके ऊपर सतगुरु की रहमत हो जाती है। हम अपने आप को बहुत ही लक्की समझते हैं कि सतगुरु ने हम पर कृपा की, अपने चरणों से जोड़ा, निरंकार दिखाया, संतों का संग दिया है। हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि सच्चे पातशाह ने हम पर कृपा की है। इसी तरह अंतिम श्वास तक हम सब पर सतगुरु निरंकार की कृपा बनी रहे और हम इसी तरह साथ संगत माँ के साथ जुड़े रहे, आशीर्वाद लेते रहे और अपना जीवन सफला करते रहे। हम कभी भी भूल कर भी किसी का दिल ना दुखाएं, किसी आँख में आंसू ना लाएं। हम दूसरों की सहायता करने वाले बने, दूसरों की सेवा करने वाले बने, दूसरों के दुख दर्द को बांटने वाले बने, दूसरों को खुशी देने वाले शब्द बोले और काम भी ऐसे ही करें जिससे कि दूसरों को सुख मिले। दासी निशब्दों से सबके भले की कामना करते हुए सिमरन करवाएगी। सभी ने सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना, दान निरंकार जी।